हेलो मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्लेटफॉर्म एग्जाम टॉनिक पे। तो जैसा आपको पता है कि सुनामी बैच के अंतर्गत हम लोग रियल नंबर को पढ़ रहे हैं और रियल नंबर में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ लिए हैं। अगर ये सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल लिंक में डाला गया है डिस्क्रिप्शन को, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखिए, आज हम लोग पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं। कितने पार्ट 4 को पढ़ने जा रहे हैं और पार्ट 4 में क्या क्या हम लोग को कवर करना है। तो आज कवर करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा को करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है जैसे √2 √3 ये सारे को, शांत और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ना है और इसके साथ साथ रेकरिंग के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? रेकरिंग के बारे में। तो चलते हैं आगे हम लोग। देखिए, एक बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन है और क्या है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, अभी उनको भी करके दिखाना है। देखिए, गांव देहात में होता क्या है कि हमारे पड़ोसी हमारे ऊपर ताना मारते रहते हैं कि ये फलानवा का बेटा कुछ नहीं करेगा, तो उसको तुरंत जवाब नहीं देना, उसका जवाब इस तरह से देना है, आप कुछ कर जाइए, कुछ अच्छा सक्सेस प्राप्त कर लीजिए, तब जाकर उनसे मिलिए, तो एक बहुत बड़ा उनका एक क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। इस मोटिवेशनल लाइन का यही मतलब है। चलते हैं, अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा और मसा निकालना। आज सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लसा और मसा सीखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का सवाल फिक्स किया गया है, यहां से आना ही आना है दोनों शिफ्ट में। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे। जैसे अगर मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 6 एवं 20 का एलसीएम एवं एचसीएफ किससे निकालना हमको? अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो क्या करना होगा इसको 6 और 20 को निकालने के लिए? ये सवाल कहीं उड़ा कर नहीं लाया गया, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ही है, हो सकता है आपको बोर्ड जो है ना पूछ सकता है। तो सबसे पहले 6 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे इस तरह से। 6 को तोड़ेंगे तो कै बार में टूटेगा? 2 से तोड़ेंगे 3 बार में, 3 से तोड़ेंगे 1 बार में, और फिर हम क्या तोड़ने जा रहे हैं? 20 को तोड़ने जा रहे हैं। तोड़ दीजिए यहां से, 2 से तोड़िएगा कितना बार में? ये 10 बार में, फिर 2 से तोड़िएगा 5 बार में, फिर 5 से तोड़िएगा 1 बार में, तो ये टूट जाएगा आपको। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कर लेंगे आप लोग। देखिए 6 को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 1, 2 गुने 3 गुने 1 लिखेंगे, ठीक है। और 20 को क्या लिखेंगे भाई? 20 को लिखेंगे हम लोग 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1 लिखेंगे। देखिए एचसीएफ निकालना काफी आसान है हमारे पास। कैसे निकालेंगे? काफी आसान से निकाल सकते हैं। जो सब में मिल रहा है उसको पहले आप लोग लिख लीजिए। तो ये 2 मिल रहा है तो 2 को लिख देंगे हम लोग, फिर 1 मिल रहा है तो 1 को भी हम लोग क्या कर लेंगे? लिख देंगे। 1 को भी क्या कर देंगे? हम लोग लिख देंगे। तो 2 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो एचसीएफ तो निकल जाएगा कि जो सब में मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? लिख कर गुना कर देंगे, एचसीएफ निकल जाएगा। लेकिन एलसीएम अगर निकालना है तो एलसीएम का क्या रूल है? एलसीएम का रूल है कि जो पहले मिक्स कर रहा है, मतलब मिल रहा है, उसको तो लिखना ही है। ये जो मिल रहा था उसको लिख दिए। कौन कौन मिल रहा था? 2 दोनों में मिल रहा था, लिख दिए हम लोग। अब देखिए, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। जैसे ये 3 किसी में नहीं मिल रहा है, इसको सीधा उतार देना है भाई। फिर ये 2 किसी में नहीं मिल रहा है, इस 2 को भी उतार देना है। फिर आपको 5 नहीं मिल रहा है, इसको भी उतार देना है। तो फाइनली कितना आ जाएगा? गुना कीजिए। 2 गुने 3 करेंगे 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो देखिए बी ए आपको 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें सब लोग को समझ में आ गया। इसी तरह से अब देखिए हम सवाल पे लाते हैं। ये तो एग्जाम्पल आपको एक दिखा है। देखिए सवाल कैसा आ सकता है आपके पास।
ये सवाल देखिए आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है और बोर्ड ने इसको पूछा है। कब पूछा है? तो 2011 और 2017 में पूछा है, 2 बार बोर्ड ने पूछा। एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक समझेंगे, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत बार बोर्ड इसको पूछते रहता है और इसको सॉल्यूशन कर लेते। देखिए सॉल्यूशन के लिए क्या करना होगा, एक है 96 आपके पास, एक है 96, तो 96 को तोड़िए आप लोग, 2 से तोड़ेंगे, 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से तोड़िए 24 बार में टूटेगा, फिर 2 से तोड़िए 12 बार में टूटेगा, फिर 2 से तोड़िए 6 बार में टूटेगा, फिर 2 से तोड़िए 3 बार में टूटेगा, फिर 3 से तोड़िए 1 बार में टूटेगा। तो इस तरह से तोड़ सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 404 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे? 404 को, इसको तोड़िए। तो 2 से तोड़िएगा कितना बार में, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, फिर 2 से तोड़िएगा कितना आ जाएगा, 1 और 1 आ जाएगा। और ये अब कटने वाला नहीं, सिंपल यही बच जाएगा। ज्यादा कीजिएगा तो 101 से लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। अब ज्यादा ये टूटने वाला नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 96 को लिखते हैं और 96 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कै हुआ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर क्या है बाबू, 3 है और क्या है, 1 है। तो इसी को आगे हम लोग बढ़ाकर ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम लोग देखिए ये आ जाएगा, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 2 के पावर, और 3 के पावर 1 हो जाएगा, और 1 का तो मतलब ही नहीं कोई ज्यादा, अभी गुना में 1 ही रह जाएगा। ये है 404। इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 101 लिखेंगे, गुने में 1 लिख देंगे। इसको अगर हम पावर करते हैं तो पावर में क्या हो जाएगा, ये पावर में आ जाएगा 2 के पावर 2 गुने 101 गुने 1। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में देखिए सबसे पहले आप लोग को बताए थे, पीछे दूसरे तरीका से बताया थे, एक 2 विधि से ये बनता है। इसमें अगर एचसीएफ निकालना है तो देखिए यहां पर 2 का पावर 5 है और यहां पर 2 का पावर 2 है, तो दोनों में अगर मिलाएंगे तो सबसे छोटा पावर कितना मिल रहा है, तो सर बोलेंगे कि सर यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो इसमें सबसे छोटा पावर तो सर 2 ही मिल रहा है। और कोई देखिए जो दोनों में मिल रहा है, देखिए आप, तो सर बोलेंगे कि सर 1 मिल रहा है, तो 1 को आप लिख दीजिए। जो दोनों में मिलेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे एचसीएफ में। तो 2 को 2 बार गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। अब अगर एलसीएम निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे भाई, एलसीएम का रूल है कि आपको बड़ा पावर लिखना है। क्या लिखना है, बड़ा पावर लिखना है। कितना लिखना है, बड़ा पावर। तो बड़ा पावर लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा भाई, तो बड़ा पावर में देखिए यहां पर 2 के पावर 5 है, यहां पर 2 के पावर 2 है, तो सबसे पहले लिख देंगे 2 के पावर 5, ये बड़ा पावर लिखा गया। अब देखिए यहां पर 3 है, तो 3 के पावर बड़ा में कौन होगा, एक ही बेचारा अकेले है, तो 3 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इसमें आपको आपको क्या है, 3 लिखा गया, और इसके साथ साथ देखिए और कोई बच रहा है, इसमें 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 1 को लिख दीजिए अगर लिखना है। फिर इसमें चेक कीजिए, ये 2 लिखा गया है, 101 बचा है, 101 को लिख देंगे हम, गुना कर दीजिए आप लोग। देखिए 2 के पावर 5 बार गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 32 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, और 96 गुने 101 करेंगे तो फाइनली आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 96 96 आ जाएगा। तो आपका देखिए एचसीएफ 4 आ गया और एलसीएम कितना आ गया, 96 96 आ गया। तो ये सवाल को आप लोग बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्योंकि ये बोर्ड में आपको पूछ देगा सवाल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हम लोग सवाल पे। देखिए ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी का ही सवाल है, और 2016 में ये सवाल को पूछा गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो ये भी सवाल आपसे बन जाएगा। इसको भी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही बनाना है।
तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, 26 को तोड़ेंगे। 26 को तोड़िए, 2 बार में तोड़िएगा क्या होगा, 13 होगा। फिर 13 से लगाइएगा तो 1 बार में टूट जाएगा। फिर 91 को तोड़िए, तो 91 को तोड़िएगा तो देखिए ये कितना से टूटेगा, 7 से कटेगा, तो 7 से करेंगे तो 13 91 कट जाएगा। फिर 13 से लगाएंगे, 1 बार में लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग तोड़ दिए किसको, 26 को तोड़े। तो 26 को तोड़े तो कितना आया, 2 गुने 13 आया, और गुने में क्या आया, 1 आया। और 91 को जब तोड़े तो कितना आया आपके पास, 7 गुने कितना आया, 13 गुने 1 आया। अगर हमको क्या निकालना है, मौसा निकालना है, एचसीएफ अगर निकालना, तो एचसीएफ में क्या बोले थे कि जो दोनों में मैच करेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो देखिए दोनों में मैच कर रहा है आपके पास, जो विधि आपको उस विधि का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि यही मैच किया दोनों में। अगर एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम भी हम लोग मैच करा के भी निकाल सकते हैं, या तो पावर का यूज करके भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैच करा के ही निकाल लेते हैं। देखिए मैच में कितना मैच किया है, 13 मैच किया, 13 को लिख देंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी लिख देंगे। तो इसको 2 को लिख देंगे हम लोग, और साथ साथ में किसको लिख देंगे, 7 को भी लिख देंगे। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए ये 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, और 26 गुने क्या कर देंगे, 7। तो ये आ जाएगा 7 छक 42 के कितना हो जाएगा, 2, और बाकी 4 बच जाएगा, और 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो एचसीएफ आपके पास 13 आ जाएगा, और एलसीएम कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप क्या कर सकते हैं, हल करते हैं। और अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, तभी हम लोग को भी एनर्जी ज्यादा मिलेगा। ऐसे हम लोग को कम एनर्जी मिलता है। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट कर देते हैं तो एक अच्छा हम लोग को एनर्जी मिलता है, और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आया हमारे पास। क्या टॉपिक है कि लस गुने मस बराबर फस गुने 200। यह एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया गया, फिर भी सवाल इससे पूछ रहा है बोर्ड। और यह जो काम करेगा बाबू, केवल 2 संख्याओं के लिए। किसके लिए, केवल 2 संख्याओं के। कितने संख्याओं के लिए काम करेगा यह फॉर्मूला, केवल 2 संख्याओं। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये क्या है भाई। तो आपको पता है कि लसा को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं अंग्रेजी में, और मस को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और ये जो पस दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म होगा पहली संख्या। क्या होगा, पहली संख्या। और 200 का फुल फॉर्म होगा दूसरी संख्या। कौन संख्या, दूसरी संख्या। तो देखिए बहुत ही आसान सा है ये फॉर्मूला कि लसा गुने मसा इक्वल टू, लसा गुने मसा इक्वल टू पसा गुने 200। एकदम ध्यान देना है कि लसा गुने मस बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, या तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो अब देखिए इस पर हम बहुत सारे सवाल को रख सकते हैं, आपको देखिए आगे सवाल मिल जाएगा। और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी का ही सवाल दिया गया है। और कब पूछा गया है, तो 2017 एग्जाम में, और एक कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है वहां पे ये सवाल को पूछा गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और इस सवाल को सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए देखिए हमारे पास 2 संख्या दिया गया है। ये पहली संख्या का वैल्यू कितना है भाई, तो पहली संख्या है सर 306, और दूसरी संख्या जो है सर ये कितना दिया है, तो 657 दिया है। और इसका देखिए एचसीएफ दे दिया है, कितना दे दिया है भाई, 9 दे दिया है। मतलब हम लोग को मौसा का वैल्यू दिया है, तो मौसा का वैल्यू कितना दे दिया है, 9 दे दिया है। तो किसका पूछ रहा है, ये लसा का मान पूछ रहा है। देखिए लास्ट में पूछ दिया है कि एलसीएम ऑफ 306 और 657 को ज्ञात कीजिए। और यह जो है एनसीईआरटी का ही सवाल है। तो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं।
क्या सॉल्यूशन कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा कि ल स गुने म स बराबर प स गुने दू स। ये फॉर्मूला अभी बताए थे कि ल स गुने म स बराबर होता है प स गुने दू स होता है। अब देखिए इसी पर हम लोग पुट कर देते हैं क्वेश्चन को। देखिए ल स का मान नहीं दिया है, रहने देते हैं भाई ल स को, लेकिन म स का वैल्यू दिया है। कितना दिया है म स का वैल्यू, तो 9 दिया है, 9 रख दिए। पहली संख्या कितना है 306 दे रखा है, और दूसरी संख्या कितना दिया है 657 दे दिया। दूसरी संख्या कितना दे दिया है 657 दे दिया है। इसको अब काट देते हैं। देखिए ये गुना में 9 तो उधर जाकर भागा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। 306 गुने 657, तो ये बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए काट दीजिए, ये 6 और 3 अगर जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब ये क्या है 9 से 1 कट रहा है। ये किससे कट रहा है 9 से कट रहा है। काट दीजिए 9 से, तो देखिए 9 तिया 27, कितना बचेगा, और 9 चौक 36 आ जाएगा। मतलब अगर 34 गुने 657 करें तो इसको गुना करने आता है, आपके पास आ जाएगा 22,300। ये 22,300 कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 22,338। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। देखिए ये सवाल 2 नंबर सवाल रखा गया है, और ऐसा सवाल जो है बोर्ड हमेशा पूछ रहा है, और ये 2019 में पूछा गया सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन। क्या सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का मौसा दे दिया है 13 और लसा कितना दे दिया है 182। यदि उनमें से एक संख्या कितना है 26, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। तो इस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन करना चाहें तो काफी आसान से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो पहले दिया गया उसको लिख दीजिए। मसा दे दिया है, कितना दे दिया है बाबू, मसा दे दिया है 13, लसा कितना दे दिया आपके पास, लसा दे दिया है सर 182। एक संख्या दिया है, मतलब क्या है पहली संख्या दे रखा है, कितना दे रखा है, तो ये आपको 26 दे रखा है। कितना दे रखा है 26 दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू 26 दे रखा है। कितना दे रखा है 26 दे रखा है। तो देखिए हमारे पास 3 चीज दिया है, मसा लसा पहली संख्या, लेकिन दूसरी संख्या का वैल्यू नहीं दिया है, और यही क्या करना है निकालना। तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाएगा। एक फार्मूला लगा देंगे हम लोग। देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही लगाएंगे कि लसा गुने मसा बराबर प गुने 200। आप लोग भी बोलेंगे या तो कमेंट में लिखेंगे कि ल स गुने म स बराबर प स गुने 200, तो हमेशा आद हो जाएगा। और इस पर सवाल आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए इस सवाल को एकदम नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी कलम लेकर जब भी पढ़िए तो। और ये सब सवाल को हर हाल में नोट कर लीजिए, और बार बार ये सब सवाल को रिवाइज करते रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। देखिए ल स का वैल्यू कितना है, तो सर 182 है, और म स का वैल्यू कितना है, तो ये 13 है। पहली संख्या दे रखा है सर 26, और दूसरी संख्या ए पूछ रहा है। तो देखिए बराबर में एक संख्याएं क्या होती है कट जाती है, तो आप लोग काट सकते हैं। ये 13 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, तो सर आप बोलिएगा कि 2 बार में कट जाएगा सर। फिर ये 2 से आप चाहेंगे तो इसको काट सकते हैं, 2 9 18 और 2 1 2, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास 91 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्यूशन कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। सेम अभी जैसे सवाल बनाए हैं वैसा ही सवाल सेम आया है, चाहेंगे तो आप अपने से भी बना सकते हो। तो आइए देखिए इस सवाल को सॉल्यूशन कर लेते हैं। लिख रहा है दो संख्याओं का मौसा 27 है, लसा कितना है 162,
यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ये सवाल 2022 में आपको पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ये भी सवाल बहुत आसानी से बन जाए। इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखना चाहें तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई मौसा दे दिया है, कितना मौसा दे दिया है? ये 27 दे दिया है मौसा। लसा कितना दिया है भाई? तो लसा दिया है 162 दिया है। पहली संख्या कितना दे दिया है बाबू? तो पहली संख्या सर दिया है 54 सर, लेकिन ये दूसरी संख्या नहीं दिया है, तो दूसरी संख्या निकाल लेंगे हम लोग। यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां से। क्या लगाएंगे हम लोग? लगाएंगे यहां से लसम गुना में मौसम बराबर पस गुने 200 लगाएंगे। पस गुने 200 लगाएंगे। देखिए लसा का वैल्यू कितना है आपके पास? 162 है, और मौसम मान कितना दे दिया है? तो ये 27 दे दिया है। पहली संख्या कितना है? ये 54 आपको दिया है। दूसरी संख्या निकालना, तो देखिए दूसरी संख्या आप जो है ना काटने के लिए सीखिए, बहुत आसानी से काट सकते हैं। अगर नहीं आपको काटने आता है, दिक्कत होता है, तो आप क्या कीजिए 54 गुना में तो इधर आकर भाग में ऐसे भी कर सकते हैं कि सर हम ऐसे करेंगे दूसरी संख्या निकालने की। क्या करेंगे भाई? तो ये है सर 162 और गुने में कितना है? 27 और बट्टा में 1। देखिए 54 गुना में तो इधर आकर भाग में हो जाएगा सर, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? देखिए 27 दूनी क्या होगा? 54, 2 से काट दिए, 2 8 16 और 2 1 आए 2, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर हो जाएगा 81, यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ले लाएंगे कितना? 81। तो अब नेक्स्ट हम लोग सवाल पे चल रहे हैं, और ये सवाल तो देखिए ऐसा सवाल पीछे भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आ गया तो आप लोग ध्यान पूर्वक ध्यान देंगे। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए कितने बार ये पूछा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, 18 में पूछा है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, आपको एक बार में समझ में आ जाए। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मान लेना हो। मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, उसका उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। ऐसा सवाल पर्सनली भी 1-2 वीडियो आपको लोड कर दिया गया, जाकर आप देख सकते हैं। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? तो P बटा Q के रूप में होता है, और एक क्या हो जाएगा? √5 हो जाएगा। इसका कारण आप लोग दे देंगे कहां से? परिभाषा। कहां से कारण देंगे? परिभाषा से देंगे। कहां से कारण देंगे? परिभाषा से देंगे। अब देखिए अगला स्टेप में क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करें। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो ये वर्ग हो जाएगा सर P बटा Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा सर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, और ए बच जाएगा सर 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं P स्क्वायर बटा में Q गुने Q लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। अब ए गो Q इधर भागा में, तो उधर जाकर गुना में कर देते हैं, यानी आ जाएगा P स्क्वायर बटा Q बराबर कितना हो जाएगा? 5Q हो जाएगा। और यहां से क्या लिखना है? लिखना यही है कि P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है, एक क्या है? भिन्न है, और 5Q एक क्या है? पूर्णांक है। 5Q एक क्या है? पूर्णांक है। और कभी भी पूर्णांक और भिन्न हमेशा बराबर नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग को जो ये लेकर चल रहे हैं P स्क्वायर बटा Q
बराबर ये जो चल रहा था 5Q, ये माना हुआ हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपस में ये बराबर नहीं होगा। अब अगर आपस में बराबर नहीं होगा तो एक कारण लिख देना है। क्या कारण लिख देना है कि अतः LHS एवं RHS, अतः LHS एवं RHS में विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है और एक क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए विरोधाभास क्या होता है, तो विरोधाभास मतलब उल्टा होता है कि अगर अभी रात है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। मतलब ये जो हम लोग लेकर चल रहे थे परिमेय, और ये परिमेय के रूल को नहीं फॉलो किया, मतलब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे एक और सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट आ गया है। लिख रहा है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले आप देख लीजिए, ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, 15 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है और 19 में 2 शिफ्ट में पूछा गया है। एक तो एनुअल एग्जाम में और एक कंपार्टमेंटल एग्जाम, 2 बार पूछा गया है 19 में ही। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए कर लेते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का है एनसीईआरटी का, और ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत बार ये बोर्ड में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए इस सवाल को हम लोग देखिए बहुत जल्दी से हल कर लेते हैं। हल करने से पहले मान लेना होगा, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अगर है तो परिमेय संख्या किस रूप में होगा, P/Q में होगा और बराबर क्या होगा, 5 - √3। और इसका कारण देंगे कहां से, तो परिभाषा से। अगर परिमेय संख्या है तो इसका कारण दे देंगे कहां से, परिभाषा से। अब का इसमें देखिए एक ही फोकस करना है कि √3 को अलग कर देना है, बाकी को एक तरफ कर देना। ये 5 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी P/Q, ये -5 और इधर क्या बचेगा, -√3। कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक है, यहां से आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या बचेगा, Q, Q कट जाएगा, ये क्या बचेगा, P, और A बच जाएगा कितना, 5Q बच जाएगा, बराबर क्या बचेगा, -√3 बचेगा। तो ये जो आप लेकर चल रहे हैं 5 - 5Q बट्टा में Q, यह एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये जो आप देख रहे हैं √3 माइनस में, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए लिखेंगे कि P - 5Q बट्टा में Q डज नॉट इक्वल टू -√3। लास्ट में लिख देंगे केवल थोड़ा सा कारण, अतः LHS एवं RHS में विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है, इसीलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसी को क्या करना था, प्रूव्ड करना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, 5 - √3 को प्रूफ कर दिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। देखिए अगला टॉपिक आ रहा है, एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, डेसिमल। क्या नाम है, डेसिमल। तो दशमलव क्या होता है, बहुत नॉर्मल सा चीज है। अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हमारे पास ये है 17/4। तो अगर इसको भाग देते हैं किसमें, 4 से भागा देते हैं किसमें, 17 में देते हैं, तो 4 चौक कितना होगा, 16 होगा। और 16 में से देखिए घटा लेते हैं 17 में से 16 को, तो 1।
अब नहीं है तो दशमलव डालेंगे और दशमलव के बदले क्या आएगा 10 आएगा। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और 8 को घटाइए तो कितना आएगा 2 बचेगा। फिर यहाँ 0 डालिएगा तो 4 बचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा। फाइनली मतलब इसका आ गया 4.25। तो अगर ऐसा कोई परिमेय संख्या मिलता है और उसको जब भाग देते हैं और पूरा पूरा नहीं कटता है तो इसको हम क्या कहते हैं दशमलव कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो गया कि दशमलव के बाद पूरा पूरा कट गया, लेकिन कुछ ऐसे भी दशमलव मिलेंगे जो पूरा पूरा नहीं कटेंगे और वो बार बार रिपीट करेगा। तो वो कौन रिपीट करेगा भाई, अभी देख लीजिए एग्जाम्पल। मान लेते यहां पर क्या है 16/3 है, कितना है 16/3, मतलब 3 से भागा देना है किसमें 16 में देना है। तो 3 से भाग देंगे तो कितने बार मिलेगा 5 बार में, 3 बचे क्या होगा 15 हो जाएगा, 1 बचेगा दशमलव डालेंगे। फिर कितने बार मिलेगा 3 बार में, 3 तिया क्या होगा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको क्या होगा चलते रह जाएगा, आपका कॉपी कलम खत्म हो जाएगा लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला। मतलब इसका वैल्यू आ गया 5.333, ये डॉट डॉट आगे बढ़ जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं रेकरिंग में लिख देते हैं। किस में लिख देते हैं रेकरिंग में लिख देते हैं। ये 5 का 5 लिखा जाएगा, दशमलव का दशमलव। कौन संख्या बार बार आ रहा है तो बोलिएगा कि सर 3 3 आ रहा है, तो ये 3 पर क्या मार देंगे रेकरिंग मार देंगे। क्या मार देंगे रेकरिंग मार देंगे। तो अब देखिए इसी तरह से और आगे आपको हम बढ़ाते हैं। तो ये जो दशमलव है, ये जो दशमलव है ये जो बाबू 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का 2 प्रकार के होता है। एक होता है शांत और एक क्या होता है अशांत। एक शांत दशमलव होता है और एक क्या होता है अशांत। तो सर शांत किसको कहेंगे और अशांत किसको कहेंगे। तो अभी आप लोग को समझाए थे दोनों एग्जांपल, सेम वैसा ही आपको देखना है। जैसे शांत चेक करना है तो शांत बहुत आसान सा है कि अगर 5 से हम भाग देते हैं, 5 से भाग दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 17 में, किस में दे देते हैं 17 में। तो 5 से अगर हम भाग देंगे किस में देंगे 17 में अगर देंगे तो 5 से लगाइए कितने बार में लगेगा 3 बार में लग जाएगा। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और बच जाएगा कितना 2 बच जाएगा। दशमलव को पुट करेंगे और ये कितना बैठ जाएगा 0। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या होगा कट जाएगा। तो देखिए आ जाएगा कितना 3.4 आ जाएगा। मतलब हम लोग भाग दिए और भाग देने के बाद क्या हो गया दशमलव के कुछ अंकों के बाद पूरा पूरा कट गया। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहते हैं शांत कहते हैं। लेकिन सर अशांत किसको कहेंगे। तो मान लेते हैं कि यही 17 है और इसको हम भाग दे देते हैं 3 से। किससे दे देते हैं 3 से। और 3 से जब भाग देते हैं 17 को तो क्या मिलता है। तो सर ये आ जाएगा 3 पचे 15, बच जाएगा कितना सर तो 2 बच जाएगा। दशमलव डालेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 0, 3 छक कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा, 2 बच जाएगा। फिर लगाएंगे तो 3 छक 18 हो जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास। तो वो 2 आ जाएगा तो फाइनली ये कितना बच जाएगा 5.66 आ जाएगा। आगे बढ़ते चला जाएगा 5 दशमलव कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसे दशमलव को हम क्या कहेंगे अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे अशांत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे अशांत दशमलव। तो शांत और अशांत तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए ये सब चेक करने के लिए है। तो चेक करने के लिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आगे लाइव क्लास लेना है सर को, इसलिए यहीं पे हम क्या करने जा रहे हैं क्लोज करने जा रहे हैं। तो आइए आप अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।